नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में एक बार फिर कबाड़ गोदाम में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा उपयोग में ले जाने वाले हथियारों के बॉक्स में यह विस्फोट हुआ है, जिससे कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है और कुछ घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। यह कबाड़ गोदाम जैन बंधुओं के द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब बता दें कि कबाड़ गोदाम में जबरदस्त विस्फोट का मामला सामने आया है। ये मामला जब हथियारों के बॉक्स में विस्फोट हुआ है। कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मजदूर की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। कई मजदूर के घायल होने की भी खबर सामने निकल कर आई है। गोदाम संचालक जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ गोदाम में फिर से जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है। जबलपुर में कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कबाड़ गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ है। गोदाम संचालक जैन बंधुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर जबलपुर से है, जहां कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है। कई मजदूरों के घायल होने की सूचना मिली है। गोदाम संचालक जैन बंधुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कबाड़ गोदाम में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं कई मजदूर इस विस्फोट से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पूरा मामला जबलपुर का है। जबलपुर में कबाड़ गोदाम में भीषण विस्फोट होने की संभावना। खबर जबलपुर से है, जहां कई मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आई है। कबाड़ गोदाम में विस्फोट हुआ, जिसके चलते एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हथियारों के बॉक्स में विस्फोट हुआ, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई मजदूर इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं। अरविंद, कबाड़ गोदाम में जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है, आखिर पूरी मामला क्या है? अरविंद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि जबलपुर में कबाड़ गोदाम में जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है, जिसके चलते एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मजदूर की इस हादसे में मौत हुई है। आपको बता दें कि हथियार के बॉक्स में ये विस्फोट हुआ है। पूरा मामला जबलपुर का है। गोदाम संचालक जैन बंधुओं को भी पुलिस ने सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में हथियारों के बॉक्स में विस्फोट होने का मामला सामने आया है। कबाड़ खाने के गोदाम में यह विस्फोट हुआ है। पहले भी कबाड़ गोदाम में विस्फोट हो चुके हैं कई। गोदाम संचालक जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया गया है। हथियारों के बॉक्स में विस्फोट हुआ है। कबाड़ खाने में काम करने वाले
एक मजदूर की भी इस हादसे में मौत हो गई है। मामला पूरा जबलपुर का है। कई मजदूर भी इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं इस मामले के बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने गोदाम संचालक जैन बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में कबाड़ गोदाम में विस्फोट हुआ, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं कई मजदूर इस हादसे में घायल हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कबाड़ खाने संचालन करने वाले जैन बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के बॉक्स में यह विस्फोट हुआ था। आपको बता दें कि हथियारों के बॉक्स में विस्फोट हुआ था, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। भारतीय सेना के द्वारा उपयोग में यह हथियारों को लाया जाता था। इन्हीं हथियारों के बॉक्स में यह विस्फोट हुआ है, जिससे कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं कुछ घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। यह कबाड़ गोदाम जैन बंधुओं के द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोदाम संचालक जैन बंधुओं को भी पुलिस ने इस मामले के बाद गिरफ्तार किया है। कबाड़ गोदाम में जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता अरविंद जुब्बे जुड़ गए हैं। अरविंद, कबाड़ गोदाम में आग विस्फोट का मामला सामने आया है, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, जबलपुर के ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर कबाड़ खाना है, जैन बंधुओं के द्वारा संचालित किया जाता है। ये भारतीय सेना के द्वारा जो स्क्रैप में जो बम के टुकड़े होते हैं और जो एमुनिशन बॉक्सेस होते हैं, उन्हें खरीदकर फिर ये सप्लाई करते हैं। इन्हीं एमुनिशन बॉक्सेस में, जिनमें हथियार रखे होते हैं, इन्हीं बॉक्सेस में आज यहाँ पर एक बम विस्फोट हुआ और इस दौरान जो गोदाम है उसमें काम करने वाले एक मजदूर की मौके पर मौत हुई है और कुछ मजदूर घायल हुए हैं। कितने मजदूर घायल हुए, ये संख्या अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन जो घायल मजदूर थे उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया है। ये वो जगह है जो गोदाम है, ये कबाड़ का गोदाम है, इसी पर विस्फोट हुआ। पीछे तरफ आप देखिए, सामने लोहे के टुकड़े दिख रहे हैं, इसके ठीक पीछे देखिए, यदि आप देख पाए तो एमुनिशन बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। वो वहां पर लोग, अभी जो बीडीएस के लोग हैं, वो वहां पर सर्च अभियान अपना कर रहे हैं कि कोई दूसरा और अलाइव बम तो नहीं है, जिंदा बम तो नहीं है, उसकी सर्चिंग यहाँ पर चल रही है। आपको बता दें कि जबलपुर में ये दूसरी बार कबाड़ गोदाम में भारतीय सेना के स्क्रैप के जो एमुनिशन है या एमुनिशन बॉक्सेस है, उनमें विस्फोट हुआ था। इसके पहले शमीम कबाड़ी के कबाड़ गोदाम में विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसियों जैसे एनएसए और एनएसजी को आना पड़ा था और बहुत बड़े पैमाने पर उन हथियारों की जांच की गई थी जो उस कबाड़ गोदाम में पाए गए थे। अब इसके बाद उससे कुछ ही दूर पर अब ये दोबारा एक और कबाड़ गोदाम में वैसा ही विस्फोट हुआ है, जैसा कि पिछली बार शमीम कबाड़ी के कबाड़ गोदाम में हुआ था। तो ये एक बड़ा हादसा माना जा सकता है और साथ में ये बात काफी अब गंभीर हो रही है कि जबलपुर में यदि कबाड़ के कारोबार करने वाले लोग भारतीय सेना के यदि स्क्रैप को खरीदते हैं तो उनमें कई बार अलाइव बम मिल रहे हैं और उनमें विस्फोट भी हो रही है और जाने भी जा रही है, कैजुअलिटी भी हो रही है। अभी फिर ये कैजुअलिटी का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर सांसद आशीष दुबे, स्थानीय विधायक अशोक राणी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है, जानकारी ली है। पुलिस ने इस कबाड़ गोदाम के जो संचालक जैन बंधु हैं, उन्हें अपनी हिरासत में लेकर अभी फिलहाल थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर उन्होंने भारतीय सेना की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो हथियार बनाने का जो स्क्रैप जितना बचा था, जो खरीदा है, वो कितना खरीदा है, इनके पास कितना स्टॉक है और इनके साथ जितने और कबाड़ का गोदाम का कारोबार करने वाले लोग हैं जो कि आर्मी का स्क्रैप खरीदते हैं, उनके पास कितना इस तरह का स्क्रैप मौजूद है, इन सब की जानकारी ली जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा था, ये हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, कुछ मजदूर घायल हुए हैं। कितने घायल हुए हैं इसकी एग्जैक्ट संख्या अभी ना तो मालिक बता पा रहे हैं और ना ही अभी पुलिस अपनी छानबीन में पता कर पाई है। लेकिन अब पुलिस जुट गई है, सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। अंदर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो वहां पर अंदर जा चुकी है। चूंकि अंदर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है,
क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि अभी तो एक बम में विस्फोट हुआ है, चूंकि एम्यूनेशन बॉक्स कई है वहां पर, सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं, कुछ दूसरे ऐसे अलाइव बम भी हो सकते हैं जो जरा सा धक्का लगने पर फट सकते हैं, इसलिए वहां पर आम आदमी का प्रवेश रोक दिया गया है। सिर्फ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ वहां पर जांच कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सीन ऑफ क्राइम यहां पर है वो यही है, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और बीडीएस अपना काम कर रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि जब पहली बार बम विस्फोट हुआ था उसके बाद जबलपुर शहर के सभी कबाड़ गोदामों की जांच की गई थी और पाया गया था कि अब किसी के पास इस तरह के अलाइव बम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कबाड़ गोदाम में भारतीय सेना के एम्यूनेशन बॉक्स में विस्फोट होता है। जाहिर सी बात है कि जो जांच की गई थी वो जांच में कोई ना कोई घपला था, लापरवाही की गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि एक मजदूर की फिर जान गई है। अब पुलिस एक बार फिर जांच में जुट गई है। अरविंद, इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हादसा होते होते टला है। जिस तरीके से पहले भी आपने बताया कि एक कबाड़ गोदाम में आग लगी, विस्फोट हुआ था, वही इस जो कबाड़ गोदाम है इसमें भी विस्फोट हुआ है और इसमें भारतीय सेना में उपयोग के जो एम्यूनेशन बॉक्सेस है वो भी रखे गए हैं। तो लापरवाही तो काफी बड़ी है, क्योंकि आसपास के इलाके में भी इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, और इसलिए ये बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर ये कबाड़ गोदाम लाइन से हैं और कई कबाड़ गोदाम हैं और उसमें जितने भी कबाड़ी हैं वे इसी तरह से भारतीय सेना का जो स्क्रैप है उसको लाइन से सभी लोग खरीदते हैं। अब इनके खरीदने से सभी के गोदामों में इस तरह का स्क्रैप मौजूद है। अभी एक शमीम कबाड़ी के उसमें विस्फोट हुआ, अब ये जैन बंधुओं के कबाड़ गोदाम में विस्फोट हुआ, तो ऐसे में ये संभावना आशंका बनी हुई है कि आसपास के जो और कबाड़ गोदाम में जो एम्यूनेशन इस तरह के स्क्रैप के रखे हुए उनमें भी कभी भी विस्फोट हो सकता है, जाने जा सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को और जिला प्रशासन को काफी गंभीरता पूर्वक इस तरह की कबाड़ गोदामों की जांच करना चाहिए और एक एक चीज को जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उससे वेरिफिकेशन इन्हें लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक बार सिर्फ जांच के नाम पर सिर्फ कार्रवाई दिखावे के तौर पर की गई थी। यही वजह थी कि इस कबाड़ गोदाम में अलाइव बम यहां पर मौजूद था जो कि फटा और एक मजदूर की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। तो इस तरह की जो संभावनाएं, आशंकाएं हैं वो यही है कि अभी और कबाड़ गोदामों में इस तरह के अलाइव बम या एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम है वो अपने लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट लेकर आई हुई है। उनका जो डॉग है वो भी यहाँ पर है, स्निपर डॉग है वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो भी लगातार तलाशी ले रहा है। कुल मिलाकर अभी हम बहुत खतरनाक जगह से यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर ये पूरी तरह से डेंजरस जोन है। यहाँ पर माना जा सकता है कि कभी भी कोई भी ब्लास्ट एक बार फिर से होने की आशंका, संभावनाएं हर तरफ से बनी हुई हैं। कुल मिलाकर जान फिलहाल इंडस्ट्रियल एरिया में सभी की जोखिम में है। अरविंद, जो मजदूर की मौत हुई है उसको लेकर अधिकारियों का क्या कहना है कि क्या उसे मुआवजा दिया जाएगा और इस मामले में जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे? बिल्कुल प्राथमिक दौर है ये। अभी यहाँ पर पुलिस अधिकारी हमारे साथ ही यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों का काम यही था कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करें, यानी कि सामान्य आदमियों को इधर अंदर आने ना दें। तो सबसे पहले उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया। हमारे जैसे लोगों को ही उन्होंने, कुछ लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी है, लेकिन इसके बावजूद ही खौफ बना हुआ है। तो अभी सभी लोग इस बात पर लगे हैं। मजदूर की पहचान कर ली गई है, उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दी गई है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसकी बॉडी उसके परिवार वालों को दे दी जाएगी। जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें मुआवजे की प्रावधान रहते हैं इस तरह के मजदूरों के लिए, परिवारजनों को देने के लिए। तो इसके बाद शाम तक जो मुआवजे की राशि है उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी, मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जान चली गई है वो तो वापस आ नहीं सकता, वो बड़ा नुकसान है। और उससे बड़ी बात यह है कि इसके पहले जो कबाड़ गोदामों में जांच की गई थी कि एम्यूनेशन तो नहीं है, कोई अलाइव बम तो नहीं है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अब होना चाहिए थी कि उन्होंने इतनी लापरवाही पूर्वक अपनी रिपोर्ट क्यों सबमिट की और कबाड़ गोदामों की ठीक ढंग से जांच क्यों नहीं की और अभी भी यहाँ पर अलाइव बम क्यों मिल रहे हैं। जी अरविंद, आप हमें अपडेट देते रहिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जबलपुर का ये पूरा मामला है जहां कबाड़ गोदाम में विस्फोट हुआ है, कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में कई मजदूर भी घायल है जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।